नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे आपके इंग्लिश पेडागोजी के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये आपके पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और आप जैसे आपने सीडीपी के क्वेश्चन देखे हैं, वैसे आपका हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिश पेडागोजी आपका कठिन है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और मैं देख रहा हूँ कि जो आपके इंग्लिश पेडागोजी इसमें जो है व्यूज़ कमा रहे हैं, तो आपको जो है हर सब्जेक्ट इक्वल इम्पोर्टेंस देना है, तभी आपका पेपर जो है अच्छा जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपका इंग्लिश पेडागोजी और आपका हिंदी पेडागोजी भी आपके उतने ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना आपका बाल विकास करता है, ठीक है? तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं आपका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज रीजनल डायलेक्ट? रीजनल डायलेक्ट क्या होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है स्पीचेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज इन अ रीजन, यानी एक स्पीच का एक किसी पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है, उससे हम बोलते हैं रीजनल डायलेक्ट। लैंग्वेज ऑफ स्टेट और कंट्री, लैंग्वेज विद स्क्रिप्ट ऑफ रीजन, या फिर द रिटन एंड लिटरेचर ऑफ अ रीजन। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आपका जो है इस रीजनल डायलेक्ट किसे हम बोलते हैं, तो ये होता है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इन ए रीजन। कोई भी लैंग्वेज आपकी जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है, उसे हम बोलते हैं आपका रीजनल डायलेक्ट, उसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज, यानी साइन लैंग्वेज क्या होता है आपसे पूछा गया है। साइन लैंग्वेज क्या होता है? साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव ए ग्रामर, साइन लैंग्वेज हैज ए ग्रामर, साइन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ जेस्चर्स, ओनली वन साइन लैंग्वेज यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, इनमें से साइन लैंग्वेज जो होता है, साइन लैंग्वेज की एक अपनी ग्रामर होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज साइन लैंग्वेज हैज ए ग्रामर। अगला है आपका लैंग्वेज लर्निंग इज ए, यानी जो भाषा अधिगम होता है वह क्या होता है? नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है? नहीं, नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस प्रोसेस होता है? बिल्कुल सही। कॉन्शियस प्रोसेस होता है? डेलिब्रेट नेचुरल नहीं होता है, इनेट भी नहीं होता है, यानी अंदर से नहीं होता है। तो इससे क्या है, आपका जो अधिगम करते हैं वो क्या है, बाहर से करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, चेतन आपका मन होना चाहिए, चेतन आपका दिमाग होना चाहिए, कॉन्शियस माइंड इसे हम बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा कि लैंग्वेज लर्निंग इज डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस, यानी ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट डज इट मीन टू यूज मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटजी इन द क्लासरूम, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म जिसे हम बहुभाषिकता बोलते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होती है आपकी? बहुभाषिकता जो आपकी हिंदी में होती है वही आपकी इंग्लिश पेडागोजी इंग्लिश में भी होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बहुभाषिकता क्या होती है? यूजिंग द कॉमन लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर ट्रांसलेटिंग द कंटेंट इन एन इंग्लिश मीडियम क्लासरूम, यानी पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉमन लैंग्वेज यूज़ करना है इंग्लिश मीडियम में बात करने के लिए, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर टू टीच लर्न लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट, यानी बहुभाषिकता होती है कि लैंग्वेज वो यूज़ करना जो कि लर्नर को समझ में आती है, जो लर्नर यूज़ करता है। ठीक है, तो तीसरा कह रहा है कि नॉट लेटिंग द लर्नर्स टू यूज़ देयर लैंग्वेज एक्सेप्ट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम। चौथा कह रहा है कि लर्निंग ऑफ मैनी लैंग्वेजेस इन स्कूल टू बिकम मल्टीलिंगुअल स्पीकर, यानी स्कूल में बहुत सारी भाषाएं आपको पढ़नी है, ये आपकी बहुभाषिकता होती है। नहीं, तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट आपका क्या कहा जाता है? मल्टीलिंगुअलिज्म कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ हिंदी, यानी हिंदी के बारे में आपका कौन सा कथन सही है? यहाँ पे नॉट नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, इट इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ कॉमन सेकेंड लैंग्वेज इन एजुकेशन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इट इज़ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, ये भी आपका गलत हो जाएगा।
हिंदी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है। यानी ऑप्शन पहला आपका, चौथा आपका सही हो जाएगा। हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऑप्शन फोर्थ वुड बी आवर करेक्ट आंसर। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड नॉट एक्सेप्ट एज ऑथेंटिक मटेरियल। ठीक है, किसे आप एक ऑथेंटिक मटेरियल नहीं समझोगे? A cartoon from a magazine, an advertisement in newspaper, an essay on the COVID-19 written by the textbook writer, a short essay by the well-known writer प्रेमचंद। तो ऑथेंटिक मटेरियल यानी जो ऑथेंटिक मटेरियल होता है वह कौन सा नहीं है? आपका एक मैगजीन कार्टून बना है, ऑथेंटिक होगा। एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर ऑथेंटिक होगा। एक ऐसे आपने कोविड-19 पे लिख दिया अपने टेक्स्ट बुक में, तो ये आपका ऑथेंटिक नहीं होगा। ठीक है, और ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय द वेल राइटर आपका प्रेमचंद, ये भी आपका ऑथेंटिक मटेरियल है। तो कौन सा ऑथेंटिक नहीं है? ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। दैट इज एन एस ऑन कोविड-19 रिटन बाय टेक्स्ट बुक। ये तो आप केवल ऐसे लिख दोगे, ये तो कोई भी लिख देगा आपका, ये ऑथेंटिक नहीं हो जाएगा। ठीक है, कि आपने एक ऐसे क्या है कोविड-19 पे लिख दिया, तो ये आपका ऑथेंटिक नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अ टीचर आस्क्स हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8th एज अ फॉलो अप ऑफ टास्किंग रीडिंग लेसन, task of the reading lesson to list the events and ideas of the story in a sequence. What does she do? Asking her students to create a subtext, asking her students to read the story again, reinforcing their writing skills, promoting their skill to recall। यानी टीचर जो है अपनी लर्नर्स को बोलती है कि उन्होंने जो फॉलो टास्क ऑफ रीडिंग लेसन आइडियाज, यानी वो क्या है, सपोज उसने क्या है बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए दी, और फिर बच्चों ने क्या, उसने क्या है आइडिया ऑफ स्टोरी जानना चाहा बच्चों से। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है आस्किंग हर टू स्टूडेंट्स टू क्रिएट सब टेक्स्ट, यानी ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? टीचिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट इन क्लासरूम लैंग्वेज। ठीक है, नॉट ट्रू अबाउट लिटरेरी टेक्स्ट इन लैंग्वेज क्लासरूम। लिटरेरी टेक्स्ट शुड बी यूज टू टीच ग्रामर। ठीक है, लिटरेरी टेक्स्ट आर नॉट अप्रिशिएबल प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। यहाँ पे पूछेगा लिटरेरी टेक्स्ट शुड बी यूज टू टीच ग्रामर, ये आपका गलत हो जाएगा। लिटरेरी टेक्स्ट में आप ग्रामर यूज नहीं करते, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। लिटरेरी टेक्स्ट आर फॉर अप्रिशिएशन प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, बिल्कुल सही। लिटरेरी टेक्स्ट आर इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, बिल्कुल सही। लिटरेरी टेक्स्ट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक, बिल्कुल सही। तो आपका कौन सा आपका पूछा गया है नॉट, आपका कौन सा सही नहीं होगा? तो आपका जो है ऑप्शन जो है आपका पहला ही आपका सही हो जाएगा कि लिटरेरी टेक्स्ट शुड बी यूज इन टीचिंग ग्रामर, ये आपका गलत है, और हमें क्या है गलत ही पूछा गया था। तो ऑप्शन जो है पहला आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। Ravi reads an article from newspaper so as to present the overall idea of the text to his group the next day. What is his reading known as? ठीक है, कि रवि ने क्या है एक न्यूज़पेपर को पढ़ा और उसने एक ओवरऑल आइडिया निकाला पूरे टेक्स्ट का, पूरे न्यूज़पेपर का। तो ये रीडिंग को क्या कराई जाती है? रीडिंग बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बियॉन्ड द लाइंस, स्कैनिंग या फिर स्किमिंग। तो ये क्या कहा जाता है आपका ओवरऑल आइडिया लेने के लिए, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हो तो ये कहा जाता है आपका स्किमिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा स्किमिंग। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ड्स वन रिकॉग्नाइजेज वाइल रीडिंग बट इज नॉट एबल टू यूज ऑन हर ओन, व्हाट इज दिस वोकैबुलरी नोन एज। यानी ऐसे वर्ड जो कि रीडर जो है वह यूज, तो वह क्या है रीड कर सकता है लेकिन खुद को उन्हें यूज़ नहीं कर सकता है, यूज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव लिसनिंग वोकैबुलरी या फिर रीडिंग वोकैबुलरी। तो ये हो जाएगा ऐसे वर्ड जो लेखक, जो आपका रीडर जो है वो पढ़ तो लेता है लेकिन क्या है यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये होता है आपका पैसिव वोकैबुलरी। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा।
अब आपका बिक्स में क्वेश्चन आ गया, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जिसे हम आपका क्या बोलते हैं, BICS, बिक्स इसे हम कहते हैं। इसकी आपकी जो है फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। यूजिंग लैंग्वेजेस फॉर हेयर एंड नाउ एंड ऑन फैमिलियर टॉपिक्स, यानी भाषा का यूज़ करना अपनी क्या है, फैमिलियर टॉपिक्स के लिए आप भाषा का यूज़ कर रहे हो। यूजिंग लैंग्वेज फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए आप क्या है, लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो। तीसरा कह रहा है कि यूजिंग लैंग्वेज टू कन्वे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, यानी अमूर्त आइडिया और कॉन्सेप्ट के लिए आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो। यूजिंग लैंग्वेज फॉर रिपोर्टिंग साइंटिफिक रिसर्च ऑन अ टॉपिक, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो। तो बिक्स क्या होता है, बिक्स क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल, यानी आप पर्सनल पर्सनल जो आपका यूज़ के लिए आप भाषा का यूज़ कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं आपका बिक्स। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कि यूजिंग लैंग्वेज फॉर हियर एंड नाउ एंड ऑन फैमिलियर टॉपिक्स इज नोन एज आपका बिक्स, जिसे हम बोलते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, इससे हम बोलते हैं आपका। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। Which approach to writing gives scope for learners to undergo different stages of writing in order to learn or write? Product approach, process approach, communicative approach, lexical approach। कि ऐसी कौन सी अप्रोच है जो कि लर्नर्स को जो है डिफरेंट स्टेज ऑफ राइटिंग प्रदान करती है? तो ये होती है आपकी प्रोसेस अप्रोच। प्रोडक्ट नहीं होगा, कम्युनिकेटिव भी नहीं, लेक्सिकल भी नहीं, ये हो जाएगा प्रोसेस अप्रोच। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। Arul Rahul, a teacher in his grammar class, introduces rules of grammar items, voices and tenses first and makes them understand how forms behaves and how to use its context. He then gives a lot of tasks for learners to practice the language items. What is the process of teaching grammar known as? ठीक है, सबसे पहले उसने क्या है, रूल्स ऑफ ग्रामर आइटम्स उसने बताए कि वॉइस और टेंस क्या होते हैं। फिर उसने उन पे के लिए बच्चों के लिए क्या है, प्रैक्टिस दे दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के टीचिंग मेथड को हम क्या बोलेंगे, कंटेंट नॉलेज, प्रोसीजर नॉलेज, प्रोसेस नॉलेज, या फिर डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो इसे हम बोलेंगे आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव नॉलेज, जहाँ पे कि टीचर ने सबसे पहले क्या है, रूल्स बताए, उसके बाद उसने क्या है, उन पे क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए बच्चों को। तो ये होता है आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज, इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग? इनपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? लर्नर्स रीड ए स्टोरी इन ग्रुप ऑफ 5, learners write a dialogue for a skit to be enacted in an event, learners enact a role play on the issue of climate change, learners ask questions to understand the ideas ऑफ द टॉक दे लिसन टू। इनमें से कौन सा हो जाएगा कि इनपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, आपका सही आंसर लग रहा है कि लर्नर्स रीड ए स्टोरी इन ग्रुप्स ऑफ 5। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि इसमें क्या है, इनपुट बेस्ड टास्क है आपका। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फॉर लैंग्वेज एजुकेशन? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वेवलेंथ ऑफ साउंड, फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस, या फिर एरर करेक्शन? तो ये वेवलेंथ ऑफ साउंड है। ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ साउंड किस में आता है आपका, ये तो आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपके लैंग्वेज में नहीं आता है। हमें पूछा गया है क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस में, भाषा में आता है आपका, फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस भाषा में आता है, एरर करेक्शन भी आपका भाषा में आता है। वेवलेंथ ऑफ साउंड ये आपका क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और हमें क्या है, गलत पूछा गया था। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करा आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इंग्लिश पेडागॉजी से रिलेटेड। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका इंग्लिश पेडागॉजी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने आपकी हिंदी और आपके बाल विकास है। तो आपको इस पे भी आपको ध्यान देना है, तभी आपका पेपर एक बैलेंस पे वे पे जा पाएगा। ठीक है, होप दैट आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और ऐसा ही कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।